शाम का वक्त था। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि अभी झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी। मोहल्ले के मोड़ पर रामू के मशहूर गरम पकौड़े की दुकान सजी हुई थी। कढ़ाई में तेल खौल रहा था और उसमें तलते प्याज आलू के पकौड़ों की खुशबू पूरे इलाके में फैल रही थी। बारिश की पहली बूंद पड़ते ही दुकान पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। आहा, क्या मौसम हुआ है। आज तो पकौड़े बेचने में अलग ही मजा आएगा। अरे भैया, थोड़ा पीछे होकर खड़े रहो, गरम तेल के छींटे पड़ जाएंगे। तभी अमित भागते हुए दुकान के शेड के नीचे आता है। अरे रामू भैया, बचा लिया बारिश ने। एक प्लेट प्याज के पकोड़े जल्दी से लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। बिल्कुल अमित बाबू, बस 2 मिनट रुको, एकदम करारे करारे पकौड़े निकाला हूँ। साथ में हरी चटनी लोगे या मीठी वाली? दोनों मिला दो भैया। और हाँ, मिर्च वाला पकोड़ा भी डालना मत भूलना। तभी छाता संभाले हुए शर्मा जी हाँफते हुए आते हैं। अरे रामू, अरे ओ रामू, जरा जल्दी से एक प्लेट मिक्स पकोड़े देना। ये बारिश भी ना जब देखो तब आ जाती है। मेरा पूरा पायजामा भीग गया। राम राम शर्मा जी। अरे गुस्सा क्यों होते हो, इस सुहावने मौसम का आनंद लीजिए। भीगे पायजामे का दुख इस गरम गरम पकौड़े से दूर हो जाएगा। आनंद का बच्चा, सड़क पर गड्ढे हैं, पैर फिसलते फिसलते बचा है मेरा। पर खैर, खुशबू तो वाकई बहुत अच्छी आ रही है। जरा पकोड़े में चाट मसाला अच्छे से छिड़कना। तभी नेहा भी भीगती हुई शेड के नीचे आती है। उसके हाथ में बैग है। अरे अमित, तुम यहाँ पकोड़े उड़ा रहे हो और मम्मी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अरे नेहा, तुम भी आ गई। गुस्सा छोड़ और देख कितना मस्त मौसम है। रामू भैया के पकोड़े खाकर देख, सारा गुस्सा उड़ जाएगा। मुझे नहीं खाने तुम्हारे तेल वाले पकोड़े, सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। रामू भैया, आप कितना तेल इस्तेमाल करते हैं इसमें? अरे बिटिया रानी, शुद्ध तेल है एकदम। और बारिश के मौसम में साल में एक आध बार पकौड़े खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। खाकर तो देखो, उंगलियां चाटती रह जाओगी। बिल्कुल सही कह रहा है रामू। अरे बेटी, आज के ज़माने में तुम बच्चे डाइटिंग करते रहते हो। हमारे ज़माने में तो बारिश का मतलब ही होता था पकोड़े और अदरक वाली चाय। देखा नेहा, शर्मा जी भी यही कह रहे हैं। रामू भैया, नेहा के लिए भी एक प्लेट पनीर पकोड़ा लगा दो। ठीक है, पर तेल थोड़ा पोंछ कर देना भैया। बारिश अब मूसलाधार हो चुकी थी। पानी की बूंदें शेड की टिन की छत पर टप टप बज रही थीं। पकौड़ों की गर्माहट और कड़क चाय की भाप ने उस छोटी सी दुकान को एक चौपाल बना दिया था, जहां हर कोई अपने गम भूलकर चटकारे ले रहा था। रामू, पकोड़े तो तेरे लाजवाब हैं ही, पर जरा ये बता, आज चाय में अदरक डाली है या नहीं? अरे शर्मा जी, कैसी बात कर रहे हो। रामू की दुकान की चाय में अदरक और इलायची ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ये लीजिए आपकी कड़क अदरक वाली चाय। वाह रामू भैया, मज़ा आ गया। सच में घर में मम्मी कितना भी बनाए, पर जो मज़ा आपकी इस दुकान के शेड के नीचे खड़े होकर खाने में है, वो कहीं नहीं। मान गई अमित, पकोड़े तो सच में बहुत टेस्टी है। क्रिस्पी भी है और मसालेदार भी। धन्यवाद बिटिया, ये सब आप लोगों का प्यार है। मेरी माँ कहती थी कि जब दिल से खाना बनाओ तो स्वाद अपने आप आ जाता है। बात तो सही है रामू, लेकिन एक बात बता, इतनी महंगाई में तू इतने सस्ते पकोड़े कैसे बेच लेता है? शर्मा जी, मुनाफा थोड़ा कम कमाता हूँ, पर लोगों के चेहरे पर ये खुशी देखकर दिल भर जाता है। यही मेरी असली कमाई है। तभी अचानक से एक पुलिस जीप सायरन बजाती हुई रुकती है। जीप से सख्त चेहरे वाले इंस्पेक्टर वर्मा उतरते हैं। सब डर जाते हैं। अरे बाप रे, पुलिस! रामू भैया, कहीं आपकी दुकान हटाने तो नहीं आए? अरे, इंस्पेक्टर साहब यहाँ क्यों आ रहे हैं? इंस्पेक्टर वर्मा भारी कदमों से दुकान की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ भीड़ लगी है। साहब नमस्कार, मैं बस सड़क से थोड़ा हटकर ही दुकान लगाई है साहब, किसी को परेशानी नहीं हो रही। अरे रामू, मैं दुकान हटाने नहीं आया भाई,
गश्त पर था, बारिश शुरू हो गई और तेरे पकोड़ों की खुशबू ने गाड़ी रोक दी। सब राहत की सांस लेते हैं। ओह, हम तो डर ही गए थे साहब। अरे डरने की क्या बात है, वर्दी के अंदर भी एक इंसान ही होता है जिसे बारिश में गरम पकोड़े पसंद है। रामू, 2 प्लेट पालक प्याज के मिक्स पकोड़े और 1 कड़क चाय जल्दी लगाओ। जी हुजूर, बिल्कुल अभी आया। इंस्पेक्टर साहब, आपको ड्यूटी के दौरान बारिश में घूमना पड़ता है, मुश्किल नहीं लगता? मुश्किल तो है बेटी, पर जब आम लोग अपने घरों में या ऐसी दुकानों पर सुरक्षित बैठकर बारिश का आनंद ले रहे होते हैं, तो लगता है हमारी मेहनत सफल हो गई। वाह वर्मा जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। रामू, आज इंस्पेक्टर साहब की चाय का बिल मैं दूंगा। अरे नहीं नहीं शर्मा जी, ये तो मेरा फर्ज है। कानून का पालन करने वाले नागरिकों से पुलिस पैसे नहीं लेती। तो साहब, क्या हम पकोड़े वालों को राष्ट्र रक्षक घोषित कर दें? सब जोर से ठहाका लगाकर हंसते हैं। बारिश धीरे धीरे धीमी होने लगी थी। आसमान में बादलों के बीच से हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। रामू की दुकान पर अनजान लोग एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। ना कोई छोटा था, ना कोई बड़ा, ना कोई पुलिस थी और ना कोई आम नागरिक। सब बस उस बारिश और पकौड़ों के रसिया थे। अमित, अब बारिश रुक गई है, मम्मी इंतजार कर रही होंगी, घर चले? हाँ नेहा, चलते हैं। पर रामू भैया, 1 प्लेट मम्मी के लिए भी कर दो। और 1 पैकेट मेरी श्रीमती जी के लिए भी रामू, वरना घर जाकर बेलन खाना पड़ेगा। सब फिर से हंस पड़ते हैं। जी शर्मा जी, अभी पैक करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश जब भी आए, रामू की दुकान पर जरूर आइएगा। बिल्कुल रामू, तेरे पकोड़ों में जादू है, फिर मिलेंगे। सभी लोग हंसते मुस्कुराते अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। बारिश थम चुकी थी, लेकिन रामू की दुकान पर बनी वो कड़वाहट रहित मिठास और खुशियों की महफिल हवा में काफी देर तक गूंजती रही। सच है, कभी कभी छोटी छोटी चीजें, जैसे बारिश में 1 प्लेट गरम पकोड़े, इंसानों को एक दूसरे के करीब ले आती हैं।